मम्मी चलो ना, आपको और कितना मेकअप करना है अभी? बस 2 मिनट और। ओहो मम्मी चलो ना, वाटर पार्क में जब हम पानी में जाएंगे तब तो आपका सारा मेकअप वैसे ही धुल जाएगा। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। जब बड़ी हो जाएगी ना तब तुझे समझ आएगी मेकअप की इम्पोर्टेंस। ना मम्मी, मैं तो कभी मेकअप नहीं करूँगी। बिल्कुल ठीक बेटा, और वैसे भी मेरी गुड़िया तो इतनी प्यारी है कि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं। ओहो लो, छोड़ दिया मैंने। चलो अच्छा सुनिए, वाटर पार्क से लौटते हुए थोड़ा मार्केट भी चल लेंगे। जन्माष्टमी आ रही है तो बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े और बाकी का सामान लेना है। बाकी का सारा सामान खरीद लेना मम्मी, लेकिन बाल गोपाल जी के कपड़े मत लेना। अरे पर ऐसा क्यों बेटा? जन्माष्टमी पर तो बाल गोपाल जी को नए कपड़े ही पहनाते हैं ना। हाँ मम्मी, पर इस बार भी बाल गोपाल नए ही कपड़े पहनेंगे, लेकिन मार्केट से खरीदे हुए नहीं। आप भूल गयी? इस बार तो हम बाल गोपाल के कपड़े खुद बनाने वाले थे ना। अरे हाँ, ऐसा सोचा तो था, पर बेटा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है मम्मी, आप बस मुझे बता देना कि कैसे करना है, कपड़े मैं ही बनाऊंगी। अरे बाबा, जो करना है वो लौट कर लेना, अब चलें। और इसी के साथ मीरा और उसके माता पिता घर से चल पड़े। वो सभी वीकेंड पर वाटर पार्क घूमने जा रहे थे। मीरा बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ये एक्साइटमेंट वाटर पार्क जाने से ज्यादा किसी और बात को लेकर थी। मम्मी देखो, मैं बाल गोपाल जी को अपने साथ ले आई हूँ। हम लौटते हुए मार्केट से इनकी ड्रेस के लिए सब कुछ खरीद लेंगे। हम रेड कलर का कपड़ा खरीदेंगे और उस पर गोल्डन लेस लगाएंगे। और मैंने सोचा है कि मैं बाल गोपाल जी के लिए मोतियों की माला भी अपने हाथों से बनाऊंगी, तो उसके लिए कलरफुल मोती भी ले लेंगे। और हाँ, बाल गोपाल जी के लिए नई बांसुरी और मोर पंख भी तो चाहिए होंगे ना। हाँ हाँ, सब लेंगे बेटा, पर अभी तुम ये सब क्यों सोच रही हो? हम वाटर पार्क जा रहे हैं, तुम वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो क्या? ऐसा नहीं है पापा, लेकिन बाल गोपाल जी का बर्थडे आ रहा है और वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। चलो भाई, आ गए वाटर पार्क। तुम दोनों गेट की तरफ चलो, मैं जल्दी से टिकट्स लेकर आता हूँ। मीरा ने अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क में खूब एंजॉय किया और फिर कुछ देर बाद, मम्मी वो देखो, वो आपकी फेवरेट राइड है ना, चलो अब उसी पर चलते हैं। नहीं बेटा, वहाँ बच्चों को नहीं ले जा सकते, तो रहने दो उसे। लेकिन मम्मी आपको तो उस पर जाना था ना। ऐसा करो, आप दोनों वो राइड ले आओ, मैं यहीं पर आपका वेट कर लूंगी। नहीं बेटा, हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं अकेली कहाँ हूँ मम्मी, मेरे बाल गोपाल तो है मेरे साथ। कविता, जब यहाँ आई ही है तो फिर दिल खोलकर मजे कर लो, फिर ना जाने कब मौका मिले। अच्छा ठीक है, पर मीरा तुम यहीं पर रहना, हमारे ठीक सामने, यहाँ से कहीं मत जाना तुम। ओके? हाँ मम्मी, आप जाओ पापा के साथ। इसके बाद कविता और सुनील राइड के लिए चले गए और मीरा वहीं पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपने बाल गोपाल को निहारने लगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला था। सुनील और कविता एक बहुत ही बड़े झूले पर राइड ले रहे थे, जिसका संतुलन अचानक ही बिगड़ गया। झूला काफी जोर से हिलने लगा। उस वक्त सुनील और कविता काफी ऊंचाई पर थे, जहाँ से वो सीधे जमीन पर आ गिरे। मीरा को जब तक इस सब का पता चला, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके मम्मी पापा का साथ उससे हमेशा के लिए छूट चुका था। एक ही पल में मीरा अनाथ हो चुकी थी। इस हादसे के बाद पुलिस ने मीरा को उसके चाचा चाची के सुपुर्द कर दिया और यहीं से मीरा के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। ए महारानी, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मैं तो तंग आ गई हूँ इस आलसी लड़की से। जाकर रसोई में सारे बर्तन धो और फिर हम सबके बिस्तर भी लगा। चल उठ जल्दी से। हाँ चाची, मैं करती हूँ। अब चाची, जन्माष्टमी आने वाली है, तो तुझे उससे क्या करना है? मम्मी और मैं बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े बनाने वाले थे अपने हाथों से। हाँ तो अब ना तो तेरी मम्मी जिंदा है और ना ही मेरे पास इतना फालतू टाइम है, समझी? काम से बचने के बहाने मत बना और जाकर वो कर जो कहा मैंने। मीरा का घर और बाकी सब कुछ उसके चाचा यानी सुनील के छोटे भाई ने हथिया लिया, लेकिन फिर भी वो और उसकी पत्नी मीरा से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मीरा उनके लिए एक नौकरानी से बढ़कर और कुछ नहीं थी। मासूम मीरा ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अपने बाल गोपाल के लिए उसे कुछ तो करना ही था। अरे ये दुपट्टा, ये किससे पूछकर उठाया तूने और क्या कर रही है तू इसके साथ? चाची, मैं इससे बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े बना रही हूँ। क्या तेरी इतनी हिम्मत? ये दुपट्टा मैं अपने लिए खरीद कर लाई थी और तूने इसका ये हाल कर दिया। ठहर जा, आज मैं तेरा दिमाग ठिकाने पर लेकर ही आती हूँ। इतना कहकर मीरा की चाची रसोई की तरफ गई और वहाँ से एक मोटा बेलन लेकर बाहर आई। वो बहुत गुस्से में थी। वो उस बेलन से मीरा को मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही मीरा रोती हुई घर से बाहर निकल गई। ये सब क्या हो गया मम्मी पापा? अब क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बाल गोपाल जी, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? मीरा अपने बाल गोपाल के साथ सारा दिन इधर उधर भटकती रही और फिर रात को वो फुटपाथ पर ही सो गई। सुबह आँख खुली तो भूख के मारे मीरा का बुरा हाल था। मीरा फिर चल पड़ी। मार्केट में एक से एक खाने की चीजें दिख रही थी।
लेकिन मीरा के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। तभी अचानक एक आदमी मीरा के पास आया और उससे बोला, ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ पर? चल हट यहाँ से, ग्राहकों के लिए रास्ता छोड़। अंकल मैं हट जाऊंगी, पर प्लीज कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, खाना चाहिए तो तुझे काम करना होगा। हाँ अंकल, आप बताओ ना क्या काम करना होगा मुझे? मेरे होटल में झाड़ू पोछा करना होगा और बर्तन भी धोने होंगे, लेकिन इसके बदले में मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। हाँ, पेट भर के खाना खिला दिया करूँगा, वो भी रोज। मीरा छोटी भी थी और मासूम भी, इसीलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा और उस आदमी की बात तुरंत मान ली। उस आदमी का नाम राम किशोर था। वो एक होटल चलाता था। उसने बड़ी ही चालाकी से मीरा को काम पर रख लिया, और वो भी सिर्फ 3 वक्त के खाने के बदले। लेकिन मीरा इसमें भी खुश थी। वो सारा दिन राम किशोर के होटल में काम करती और फिर होटल के बाहर ही फुटपाथ पर सो जाती। इतने मुश्किल हालात में भी मीरा ने बाल गोपाल का साथ नहीं छोड़ा और बाल गोपाल ने भी मीरा को थामे रखा। अंकल, कल जन्माष्टमी है, मुझे अपने बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं और इनकी पूजा भी करनी है और इन्हें खिलाने के लिए। अरे बस कर लड़की, तेरा खुद का तो कोई ठिकाना है नहीं और चली है बाल गोपाल को संवारने। तुझे पेट भर खाना दे रहा हूँ ना, बस उससे ज्यादा कोई उम्मीद मत करना मुझसे। मीरा उदास हो गई और जाकर बर्तन धोने लगी। तभी राम किशोर से मिलने उसका एक दोस्त वहाँ पर आया। कैसे हो राम किशोर, काम धंधा कैसा चल रहा है? ऊपर वाले का करम है भाई। और अपना सोनू, वो कैसा है अब? बस यही मत पूछो मेरे भाई, उसे जब जब देखता हूँ मेरा तो कलेजा फटने लगता है। पूरे 5 साल हो गए उसे बिस्तर पर पड़े पड़े, शरीर का कोई हिस्सा हिलने का नाम नहीं ले रहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ही जाने क्या लिखा है मेरे बच्चे के नसीब में। इतना कहकर राम किशोर फूट फूट कर रोने लगा। दरअसल 5 साल पहले उसके बेटे सोनू को अचानक तेज बुखार आया और फिर उसके पूरे शरीर पर लकवा मार गया। तब से वो बिस्तर पर ही था। क्या डॉक्टर और क्या नीम हकीम, राम किशोर सब कुछ आजमा चुका था, लेकिन सोनू की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। वैसे तो इससे पहले भी मीरा ने सोनू के बारे में होटल के दूसरे कर्मचारियों से थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन उस दिन राम किशोर से सारा हाल सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया। वो सीधे राम किशोर के पास गई और उससे बोली, अंकल जी ये लीजिए, ये मेरे बाल गोपाल जी का मोर पंख है, इसे सोनू भैया के तकिए के नीचे रख देना, फिर देखना मेरे बाल गोपाल उन्हें कैसे ठीक कर देंगे। मैंने इनसे कहा है सोनू भैया को ठीक करने के लिए और ये मेरी बात हमेशा सुनते हैं। राम किशोर को मीरा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो मोर पंख उससे ले लिया और रात को उसे सोनू के तकिए के नीचे भी रख दिया। फिर अगले दिन, मीरा, ओ मीरा, कहाँ है तू? क्या हुआ अंकल जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं मेरी बच्ची, तूने तो वो कर दिखाया जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। इतना कहकर राम किशोर ने मीरा को गले से लगा लिया। तभी पीछे से सोनू वहाँ आया। उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर वहाँ हर कोई चौंक गया। सुशीला, देखो यही है वो जिसने हमारे बच्चे को फिर से हमें लौटा दिया। नहीं अंकल जी, ये सब तो मेरे बाल गोपाल जी ने किया है। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, आप इन्हें थैंक यू कह सकते हैं। हाँ बेटा, हम तुम्हारे बाल गोपाल जी को थैंक यू भी कहेंगे और आज इनका बर्थडे भी खूब अच्छे से मनाएंगे। तुम्हें इनके लिए जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दिलवाऊंगी। क्या सच में आंटी? थैंक यू आंटी। आंटी नहीं बेटा, तुम अब से मुझे मम्मी बुला सकती हो। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, लेकिन तुम इतना जान लो कि आज से तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा और सोनू तुम्हारा भाई है। मीरा के लिए एक ही पल में जैसे सब कुछ बदल गया। उसने मुस्कुराकर बाल गोपाल को देखा और उन्हें गले लगाते हुए बोली, थैंक यू बाल गोपाल जी और हैप्पी बर्थडे।